छत्तीसगढ़ के बालोद में रहने वाले देवेंद्र सिन्हा की मेहनत उनके जीवन को सुगंधित कर रही है। कोविड महामारी के दौरान उनकी नौकरी चली गई। उन्होंने खेती करने का फैसला किया। 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद अब वे 3 एकड़ खेत में फूलों की खेती कर रहे हैं। मैं यहाँ अभी प्रॉपर फूल की खेती कर रहा हूँ, जो कि कोविड के बाद मैंने चालू किया था। कोविड के पहले मेरा काम बंद हो गया था, क्योंकि उस टाइम कोई वर्क चल नहीं रहा था सरकारी वाले। तो अभी मैं प्रॉपर 1 एकड़ में गुलाब की खेती कर रहा हूँ। इसके नेक्स्ट फेज में 2 एकड़ में मैंने रजनीगंधा लगाया है, जो कि अभी स्टार्टिंग फेज है। और इसमें आप जैसे जैसे आप वर्क करते जाएंगे, अच्छा मेंटेन करेंगे, तो आपको इसमें अदर फसल के हिसाब से आपको ज़्यादा इनकम होगा। मेरा सालाना 10 से 12 लाख आय है इसमें। देवेंद्र की पत्नी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। उन्होंने परीक्षा की तैयारी छोड़ी और पिता की मदद से पति का हाथ बटाया। अब वे पूरी तरह फूलों की खेती के लिए समर्पित हो चुकी हैं। पापा जी हैं, वहाँ उनसे आइडिया मिला था, तो एक जगह गए थे पॉली हाउस देखने, तो वहाँ से आइडिया मिला और ये पॉली हाउस स्टार्ट किए। और मैं घर के काम के साथ अपने हस्बैंड के काम में भी हेल्प करती हूँ। पहले कंपटीशन का तैयारी कर रही थी, लेकिन अब इस फील्ड में घुसी तो इनकम ज़्यादा लगा, तो फिर यही ठीक लग रहा है। देवेंद्र के पूर्व सरपंच चाचा को उन पर फक्र है। वे कहते हैं कि दूसरे किसान भी देवेंद्र की खेती किसानी से सबक ले सकते हैं। और मैं संतुष्ट हूँ कि मेरे भतीजा जो खेती कर रहा है फूल का, बहुत अच्छा लगन और विश्वास के साथ कर रहा है और अग्रसर हो रहा है अपने काम में, ऐसा मेरा मानना है। और मैं चाहूँगा कि पारंपरिक खेती हम खेती धान की करते हैं, उसके अलावा अगर कोई किसान अपने कुछ हिस्सा को सब्जी में, फूल में या कोई भी अन्य काम में अगर करते हैं, तो उसका आर्थिक लाभ किसान को मिलता है। देवेंद्र ने बताया कि उनके फूलों की ओडिशा में भारी मांग है। वहां से ज्यादातर फूल निर्यात हो जाते हैं। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।